संसार के झूठे संबंधों में हम इतने बंध गए हैं कि ठाकुर जी के लिए समय नहीं निकल पाता है, ठाकुर जी के लिए स्नान ही नहीं निकल पाता। और जबकि मैं सच कहूं तो बंधे है ही नहीं हम, केवल हमने मान रखा है कि हम संसार के झूठे संबंधों में बंधे हुए हैं। बंधे नहीं है पर मान बैठे हैं। एक धोबी था, उसके पास एक गधा था। वो अपने गधे पर, धोबी का काम है वस्त्र धोना, कपड़े धोना, तो जितने भी कपड़े इकट्ठे किए जाते थे सभी कपड़ों को गांठ बांध करके गधे के ऊपर लद करके और ये नदी के किनारे जाया करता था कपड़े धोने के लिए। नदी पर जाकर के अपने वस्त्रों को उतार लेता और घोड़े को, वो गधे को छोड़ देता। और गधा जब छूटता तो ये पड़ोसियों के खेतों में जाकर के उछल चलता करता, खेतों को उजाड़ता। तो जो खेतों के मालिक थे वो आकर के शिकायत करते धोबी को कि भैया तुम कैसे आदमी हो, अपने गधे को बांध कर नहीं रखते, अपने गधे को पकड़ के नहीं रखते, देखो तुमने हमारा पूरा खेत गिरवा दिया। धोबी कहता ठीक है भैया, ध्यान रखूंगा आगे से, कल रस्सी लेके आऊंगा और अपने गधे को बांध करके फिर कपड़े धोऊंगा। अच्छा, अगले दिन जब गधा ये आया तो जल्दी जल्दी में रस्सी लाना भूल गया। फिर वही अपने कपड़ों की मोट को उतारा, कपड़े धोने में लगा, गधे को छोड़ दिया, गधा फिर गया और फिर खेत को खाने लगा। अब की बार फिर उसका मालिक आया, उसने कहा भैया क्या बात है, आपको कितनी बार कहा, आपको समझ में नहीं आती, दूसरे का नुकसान करते हो। धोबी ने हाथ जोड़ के क्षमा याचना की, भैया माफ कर दो, आगे ध्यान रखूंगा, तो देख लेना। उधर से एक संत निकल रहे थे। संत ने कहा क्या बात है? बोले महाराज ये सारी बातें हैं, मैं बार बार भूल जाता हूँ और भैया की शिकायत आती है। संत ने उसे तरीका बताया कि कोई बात नहीं, यदि रस्सी नहीं लाए तो एक काम करो, ये गधे का भ्रम होता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, लूट मार इसको एक पेड़ के पास लेके जाओ। गधे को एक वृक्ष के पास ले जाया गया और संत ने उस धोबी के कान में कहा कि झूठ मार इसको पाँव में ऐसे बांधो, इसको लगे कि हाँ मुझे बांध दिया बिना रस्सी के। धोबी गया और धोबी ने जाकर के पेड़ के नीचे गधे को खड़ा किया और उसके पाँव के नीचे ऐसे घुमाने लगा हाथ को, मानो गधे को ये लगे कि ये बांधा जा रहा है, और ऐसे घुमाकर 2-3 बार और फिर गांठ जैसे देते ना, ऐसे उसने इशारा किया। गधा समझ गया कि मैं बंध गया हूँ। और फिर धोबी ने आकर के अपने वस्त्र धोए। अब जैसे ही वस्त्र धोकर के अपने गधे को लेने के लिए चले तो कहा कि चलो भैया, लेकिन अब गधा नहीं चलता, गधा खड़ा कर खड़ा रह गया। धोबी तो टेंशन में कि बाबा जी ने क्या ऐसा मंत्र दे दिया जो गधा चल नहीं रहा, क्या करूँ, परेशान हो गया। बहुत देर हो गई, गधा एक पाँव नहीं उठाता। जब थोड़ी देर बाद देखा तो वही संत उधर से निकल रहे थे। संत ने कहा क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? बोले क्या बताऊँ महाराज, ऐसा मंत्र फूंक गया कि गधा एक पग आगे नहीं बढ़ रहा। क्या हुआ? बोले आपने पता नहीं क्या बंधन बंधवा दिया। तो बोले बंधन बंधवा दिया तो खोल दो। बोले कैसे खोलूं? जैसे बांधा था वैसे खोलो। हाँ, धोबी ने फिर झूठ मार उसको ऐसे किया और मानो गांठ खोल दी, तो गधे को लगा कि मैं खुल गया और गधा चलना शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा, कहने को तो ये दृष्टांत है पर समझने की बड़ी प्यारी बात है। हम लोग भी उसी गधे की तरह ये संसार के झूठे बंधनों में बंधे हुए हैं, ऐसा मानते हैं और हम बंधे नहीं हैं, हम खुले हुए हैं। बस मान बैठे हैं कि हमें संसार के बंधनों ने बांध रखा है, संसार के झूठे संबंधों ने हमें अपने संबंध में जोड़ा हुआ है। बाकी भैया कोई किसी का नहीं है, संसार किसी को नहीं बांधता है, हम स्वयं बंध जाते हैं अपनी बुद्धि से। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा झूठा धर्म है, हमें कोई नहीं बांधता। कई लोग कहते हैं संसार छूटता नहीं है। अरे संसार को तुमने पकड़ा हो तो संसार छूटे? संसार पकड़ने किसके आता है? संसार तो सरकने वाला है, जो सरकने वाला है वही तो संसार है। हमारे वो चले गए, हम नहीं रोक पाए, फिर हमारे वो चले गए, हम उनको नहीं रोक पाए, फिर हमारे ये चले गए तो इनको भी नहीं रोक पाए। और छोड़ो दुनिया की बात, हमारा जीवन भी तो चला जा रहा है। आज से 20 साल पहले हम कुछ थे, 20 साल बाद कुछ, अब कुछ और आगे कुछ हो जाएंगे। बताओ, यदि आपके हाथ में हमारे हाथ में ये सब होता तो काय को हमारा परिवर्तन होता? आंखें चली गई, हमारे हाथ में होता तो हम अपनी आंखों की रोशनी को पकड़े रखते, रोक लेते। कानों का सुनना चला गया, कहाँ चली गई वो शक्ति? हमारे हाथ में थी, हम रोक लेते, पर नहीं, वो शक्ति हमारे हाथ में नहीं थी। शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया, रोक लेते अपनी जवानी को, नहीं रोक पाए। इसका मतलब ये है कि ये संसार जो है ये किसी के पकड़ में नहीं है, ये किसी के बंधन में नहीं है, ये नित्य प्रति क्षण सरकता रहता है, सरकता रहता है। जो सरकने वाला है वही तो संसार है, वही तो संसार है।